प्यारे बच्चों, मैं राकेश कोष्टी आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की बेसिक चीजें कि साइंस क्या है। साइंस किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि कोई भी वस्तु रहती, यदि हम उसका सिस्टमैटिक अध्ययन करें तो वही वास्तव में विज्ञान है। और ये जो विज्ञान है वह प्रयोगों के आधार पर, यानी एक्सपेरिमेंट से हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वही विज्ञान कहलाता है। साइंस लैटिन भाषा के शब्द स्क्वायर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। तो साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग है। सबसे पहला है एप्लाइड साइंस और बिहेवियरल साइंस, यानी व्यवहारिक साइंस। एप्लाइड साइंस के अंतर्गत जैसे फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान जिसमें हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, साथ ही केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले तमाम केमिकल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उनका स्टडी किया जाता है। फिर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आणविक विज्ञान यानी अणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है स्पेस बायोलॉजी, जिसमें हम अंतरिक्ष जैव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, यानी जैव रसायन की, यानी जीवों में जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बिहेवियरल साइंस के अंतर्गत सबसे पहला आता है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो शब्द दिया है वो अरस्तु ने दिया है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी को कहा जाता है। जो बायोलॉजी है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस अर्थात जिसका अर्थ होता है लाइफ, एंड लोगोस अर्थात जिसका अर्थ होता है स्टडी, अर्थात बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होगा स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अध्ययन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके हम जीवन का अध्ययन करते हैं, कॉल्ड एज बायोलॉजी, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनके बारे में, नेचर यानी उसकी प्रकृति, हैबिटेट यानी आवास, शेप एंड साइज उनके आकार साइज में, परिमाप का, संरचना यानी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी उनकी कार्य की, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का अध्ययन करते हैं। इसके बाद साथ ही साथ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी की वैसे तो ब्रांचेस अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसके टू ब्रांचेस में से डिवाइड किया गया है। पहला है बॉटनी और सेकंड है जूलॉजी। तो बॉटनी अर्थात जिस फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बॉटनी कहते हैं। उसके बाद आता है जूलॉजी, ZOO जू, LOGY जूलॉजी। जू माने होता है चिड़ियाघर, जिस तरह से चिड़ियाघर में तमाम प्रकार के जीव जंतु हमको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलता है। तो ये है जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले तमाम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। इसके अलावा साइंस की और भी अदर ब्रांचेस हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी ये सभी आते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है पैरासिटोबायोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पैरासाइट्स अर्थात परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें साइंस को हम
पैरासिटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोग जनकों का अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उनका किस तरह से पता लगाया जाता है। फिर इसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम पारिस्थितिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर आता है टेरोटोलॉजी। टेरोटोबायोलॉजी यानी कुरूपता जीव विज्ञान। इस पृथ्वी पर वैसे तो खूबसूरती चारों ओर फैली रहती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनमें विरूपता आ जाती है, यानी कुरूपता आ जाती है। साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कुरूप व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम टेरोटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अर्थात कोश का विज्ञान। विभिन्न प्रकार की कोशिका, उनकी संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी, यानी जीवों का जो शरीर है विभिन्न प्रकार के ऊतकों का बना होता है, उनकी संरचना किस प्रकार के ऊतक पाए जाते, उनकी संरचना, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम हिस्टोलॉजी यानी औतकी विज्ञान कहते हैं। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी, जिसमें उनके बाह्य आकार आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पढ़ेंगे, आज समझेंगे। लेवल्स ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जीवन के विभिन्न संगठन के स्तर। जीवन संगठन के विभिन्न स्तर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं परमाणु के बारे में, यानी एटम्स के बारे में। एटम्स यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण एटम्स कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पूर्व में जो परमाणु है उसे अविभाज्य समझा जाता है, नहीं अविभाज्य अर्थात नॉन डिवाइडेड, अर्थात जिसे विभाजित ना किया जा सके। लेकिन फिर आधुनिक खोजों के आधार पर इसे डिवाइडेड पार्टिकल्स माना जाने लगा। इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट। एक है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अर्थात जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। दूसरा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज रहता है। और तीसरा रहता है न्यूट्रॉन, जो कि अनावेशित रहता है। तो जो परमाणु है, पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। कई परमाणु आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनाते हैं, और जो अणु है वो आकार आकृति में समान होते हैं। तो अणु किसे कहेंगे? समान प्रकार के परमाणुओं से बने संरचना को हम अणु कहते हैं। अब अणु जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, यदि इसका ये एक अणु है, लेकिन यदि हम इसकी परमाणुता को दर्शाते हैं तो इसमें O2 और H2, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं। अब जो अणु है क्या होता है, समस्त अणु आपस में मिलकर एक तत्व बनाते हैं। तत्व अर्थात समान प्रकार के अणुओं से बने संरचना को, पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए है सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम आदि है, ये सब एलिमेंट्स हैं। इनमें समान प्रकार के अणु परमाणु पाए जाते हैं। इसके बाद आता है जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलकर सबसे पहले बनाते कंपाउंड्स। कंपाउंड्स अर्थात यौगिक, अर्थात जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर कंपाउंड्स का निर्माण करते। जैसे क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी इसमें क्या, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। इसी तरह से जो वाटर है उसके H2O, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। तो ये हुए कंपाउंड्स। इसके बाद आता 2 या 2 से अधिक जो तत्व अथवा यौगिक या दोनों ही के आपस में मिलने से मिक्सचर बनता है, यानी मिश्रण बनता है। जैसे शरबत है, चाय वगैरह। अब चाय, यदि हम चाय बनाते हैं, चाय में दूध भी रहता, शक्कर भी रहता, चाय पत्ती भी रहती और जल भी रहता, इन सब का मिश्रण रहता है, जिससे तो ये मिश्रण होगा। अब क्या होगा कि यदि हम देख रहे हैं लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जीवों का संगठन का निम्न स्तर। तो सबसे पहले परमाणु, फिर अणु, अणुओं ने आपस में मिलकर तत्व बनाया, एलिमेंट्स बना। अब जो एलिमेंट्स हैं आपस में एक कोशिका की संरचना करते हैं, कोशिका बनाते हैं, अर्थात यहां से लिविंग
सिस्टम चालू होता है। ये जो था तत्व यौगिक मिश्रण, ये नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। अब जो कोशिकाएं हैं, शरीर, जो जीवों का जो शरीर है असंख्य छोटे छोटे से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका का जो शाब्दिक अर्थ, एक मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सेला, सेला से लिया गया है। सेला का अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी एक छोटा सा कक्ष। जिस तरह से जेल में जो कक्ष रहते हैं उनको सेल कहा जाता है, तो उसी तरह से सेल का अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स, छोटा रूम या स्मॉल रूम। अब जो कोशिकाएं हैं ये शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहलाती है। साथ ही जो कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी जो ऊतक रहते हैं, चाहे वो मांसपेशी ऊतक हो या नर्वस टिश्यूज हो या ब्लड टिश्यूज हो, कनेक्टिव टिश्यूज हो, ये सब मिलकर जो ऊतक है उनके सबके अपने अपने एक निश्चित कार्य रहते हैं। अब जो ऊतक है, टिश्यूज है, वो आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाता है, यानी अंग का निर्माण करता है। अब जो अंग है वो कई अंग आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनके अंतर, जो ऑर्गन सिस्टम है इनके अंतर्गत कई ऑर्गन्स आते हैं जिनके अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं। इसके बाद आता है कई जो ऑर्गन सिस्टम है आपस में मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। जो जीव है, जीव की बॉडी में कई विभिन्न सिस्टम्स पाए जाते हैं जिनके अपने अपने निश्चित कार्य होते हैं। अब जो जीव है आपस में क्या करेंगे, वो जनसंख्या वृद्धि करेंगे, यानी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। कई जीवों की जो जनसंख्या है आपस में मिलकर एक समुदाय यानी कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। अब जो जीवों के समुदाय हैं, चाहे वो जैसे मान लीजिए कि घास का मैदान है, वहां पर चिड़िया भी है, गाय भी है, भैंस भी है, घोड़े भी चरते हैं, तो ये सब अलग अलग जीवों के समुदाय हो गए। तो ये समुदाय आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, ये सभी परिमंडल मिलते हैं और ये सभी परिमंडल मिलकर एक बड़ा मंडल बनाते हैं जिसे हम बायोस्फीयर यानी जैव मंडल कहते हैं। तो सेल्स, टिश्यूज से लेकर बायोस्फीयर तक का जो लेवल्स रहता है वो हायर लेवल्स रहता है जीवों के संगठन का। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस की जो विभिन्न आर्थिक महत्व की जो ब्रांचेस हैं, जैसे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम कृषि से संबंधित अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, वानिकी से संबंधित हम वनों में उगने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, उनसे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियां, विभिन्न वन उत्पादों के बारे में अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, जिसके अंतर्गत विभिन्न मधुमक्खियों की प्रजातियों को पाला जाता है, उनसे शहद और मोम को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर अर्थात रेशम कीट पालन, जिसमें रेशम कीट को पाला जाता, उनसे रेशम को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है पोल्ट्री साइंस यानी कुक्कुट विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम कबूतर, मुर्गी आदि को पालते हैं, काय के लिए, मांस को प्राप्त करने के लिए, उनसे अधिक अंडे प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आता है मेडिसिनल साइंस, जिसके अंतर्गत औषधि विज्ञान, वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों से हम विभिन्न औषधियों को प्राप्त करते हैं जिनका विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है डेयरी साइंस, डेयरी साइंस के अंतर्गत जो दुग्ध उत्पादन रहता है उससे विभिन्न प्रकार, जैसे चीज है, मक्खन है, घी है आदि हम तैयार करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है यूजेनिक्स अर्थात सुजननिकी, यानी जीवों की नस्लों को किस प्रकार से सुधारा जाए,